नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही शानदार ऑप्शन सीखने वाले हैं जिसका नाम है फोटो एल्बम। आप पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में प्रेजेंटेशन तो तैयार कर सकते हैं, साथ ही साथ यदि आपके पास मल्टीपल फोटोज हैं तो उन फोटोज को मिलाकर आप पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में एक फोटो एल्बम भी तैयार कर सकते हैं और उस एल्बम को प्रेजेंटेशन के रूप में रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। यदि आपके पास मल्टीपल फोटोज हैं और उन सभी फोटोज को आप एक एल्बम के रूप में तैयार करना चाहते हैं और उस एल्बम को प्रेजेंटेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास मल्टीपल फोटोज हैं, उन सभी फोटोज को मिलाकर आप एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, एक एल्बम बनाना चाहते हैं तो यह ऑप्शन आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। यदि आपकी कंपनी की जर्नी है, आपकी कंपनी कब से शुरू हुई, कैसे कैसे आपकी कंपनी ने ग्रोथ करी, आपके पास सभी प्रकार की इमेजेस हैं, उन सभी इमेजेस को मिलाकर हमें एक कंप्लीट एल्बम बनाना है और उसको ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करना है। आप किसी पर्सन की लाइफ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी पर्सन की लाइफ की जो अलग अलग स्टेजेस हैं उनको फोटोज के रूप में आप स्टोर करें और सभी फोटोज को एक एल्बम में यूज करके प्रेजेंटेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी किसी इंफॉर्मेशन को मल्टीपल इमेजेस के साथ ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप फोटो एल्बम का उपयोग कर सकते हैं। यह ऑप्शन हमें इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में इमेज ऑप्शन के अंतर्गत हमें फोटो एल्बम नाम का ऑप्शन प्राप्त होता है। यह सभी ऑप्शन हम अपने प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं फोटो एल्बम ऑप्शन को। तो आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब पर जाना है, फोटो एल्बम ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आपको न्यू फोटो एल्बम का एक ऑप्शन प्राप्त होगा, न्यू फोटो एल्बम। इस पर क्लिक करें, आपके सामने फोटो एल्बम नाम का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, एक विंडो आ जाएगी जहां पर आपको अपनी सभी फोटोज को सिलेक्ट करना है। आप एल्बम में जो जो इमेजेस उपयोग करना चाहते हैं, जो जो फोटोज उपयोग करना चाहते हैं उनको आप फाइल डिस्क बटन पर क्लिक करके सिलेक्ट करें। आपके कंप्यूटर में जहां पर भी इमेजेस सेव हैं आप वहां से इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक इमेज को इंसर्ट करना है तो आप एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। एक साथ मल्टीपल इमेजेस को इंसर्ट करना है तो एक साथ मल्टीपल इमेजेस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल ए से सभी इमेजेस को सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं हमारी जो एल्बम बन रहा है उसमें मल्टीपल इमेज एक साथ हमने इंसर्ट कर ली है। आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। यदि आप इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो आप किसी भी इमेज का सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस इमेज को ऊपर ले जाना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अप कर देंगे तो आप जो इमेज यूज कर रहे हैं उनका सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। आप किसी इमेज को अप साइड पे सेंड कर सकते हैं, डाउन साइड पे सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और यदि किसी इमेज को आपको रिमूव करना है तो इमेज को सिलेक्ट करके आप रिमूव भी कर सकते हैं। यदि कोई इमेज आपने सिलेक्ट करी है उस पर आपको इमेज एडिटिंग के फीचर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इमेज एडिटिंग के फीचर आप यहां से इमेज को रोटेट कर सकते हैं, इमेज रोटेशन प्रोवाइड किए गए हैं, आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इमेज में ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इमेज एडिटिंग के कुछ फीचर भी हमें यहाँ प्रदान किए जाते हैं। यदि आप इमेज पर कुछ बेसिक एडिटिंग करना चाहते हैं तो इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको इमेज को सिलेक्ट करना होता है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आप इमेज को अप डाउन कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो या इमेज पर इमेज एडिटिंग फीचर का यूज भी कर सकते हो। यहां पर आपके सामने जितनी भी इमेज आपने सिलेक्ट करी हैं सबकी लिस्ट शो की जाती है। आप एक साथ एक इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, दो इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको एल्बम का लेआउट डिस्प्ले किया जाता है। एल्बम का लेआउट मतलब जब एल्बम रिप्रेजेंट किया जाएगा तो लुक कैसा होगा, आपके एल्बम का लुक कैसा होगा। यहां पर बाय डिफॉल्ट होता है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट में अभी क्या सिलेक्ट है, फिट टू स्लाइड। फिट टू स्लाइड मतलब एक स्लाइड पर आपकी एक पिक्चर को डिस्प्ले किया जाएगा, एक स्लाइड पर एक पिक्चर को डिस्प्ले किया जाएगा। आप यहां से ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं। हमें एक स्लाइड पर एक पिक्चर को दिखाना है, एक स्लाइड पर दो पिक्चर को दिखाना है, आपको यहां प्रीव्यू भी दिखाया जाएगा।
जो आपकी पिक्चर्स हैं उसमें आपकी प्रत्येक स्लाइड पर 2 पिक्चर को दिखा सकते हैं, आप 4 पिक्चर्स को भी दिखा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको पिक्चर के अलग अलग लेआउट दिए गए हैं। आप 2 पिक्चर के साथ पिक्चर का टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, आप 4 पिक्चर के साथ पिक्चर का टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी स्लाइड में एक पिक्चर को दिखाना चाहते हैं तो एक दिखा सकते हैं, 2 पिक्चर को दिखाना चाहते हैं 2 पिक्चर दिखा सकते हैं, एक साथ 4 पिक्चर तक आप शो कर सकते हैं। और यदि एक पिक्चर एक स्लाइड पर शो करनी है तो आप यूज करें फिट टू स्लाइड, मतलब आपकी जितनी साइज की स्लाइड होगी उस साइड पर इमेज को फिट कर दिया जाएगा। यदि आप एक स्लाइड पर 2 या 4 पिक्चर को शो करते हैं तो आप एक फ्रेम भी क्रिएट कर सकते हैं, इमेज का फ्रेम। यहां पर आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। अभी हमारा जो फ्रेम है वह रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल सिलेक्ट है। आप यहां से अलग अलग स्टाइल के फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको कई प्रकार के फ्रेम दिए गए हैं तो इनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग भी कर सकते हैं। यह ऑप्शन तभी ऑन होता है जब आप 2 पिक्चर या 4 पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ आप अपनी प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड होगी उस पर थीम भी अप्लाई कर सकते हैं। थीम जैसे कि हम प्रेजेंटेशन में अप्लाई करते हैं उसी प्रकार से एल्बम में भी थीम को अप्लाई किया जा सकता है। आपको ब्राउज ऑप्शन पर जाना है, आपके पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में जो भी थीम होती हैं सभी आपको यहाँ पर प्रदान की जाती हैं। आप किसी भी थीम को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट बटन पर क्लिक कर दें तो वह थीम आपके एल्बम पर अप्लाई हो जाती है। अभी हमने अपने एल्बम में इमेज को इंसर्ट किया, इमेज को अप डाउन करना सीखा, इमेज को रिमूव करना सीखा। इमेज पर यदि हमें एडिटिंग यूज करनी है तो हम इमेज की एडिटिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें एक स्लाइड पर कितनी पिक्चर को शो करना है हम वह सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर के साथ यदि फ्रेम का यूज करना तो वह सेट कर सकते हैं और हमारा जो एल्बम बनेगा उस पर हम थीम भी अप्लाई कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने एक एल्बम तैयार होकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक न्यू प्रेजेंटेशन बन गई है और इस प्रेजेंटेशन में जो टाइटल आ गया है वो क्या आ गया है, फोटो एल्बम। क्योंकि हमने क्या बनाया है, फोटो एल्बम बनाया है। इसके पहले हमारी जो प्रेजेंटेशन ओपन थी उसका नाम था प्रेजेंटेशन 1। ऑटोमेटिक एक नई प्रेजेंटेशन बन के तैयार हो गई जिसका नाम है प्रेजेंटेशन 2 और इसमें फर्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिक आ जाती है टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड पर यहाँ क्या टाइटल आ गया, फोटो एल्बम, क्योंकि हमने फोटो एल्बम बनाया है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टाइटल दे दिया है डिजिटल भंडार, जो कि हमारे चैनल का नाम है। हमने अपने चैनल के लिए एक फोटो एल्बम तैयार किया है जिसमें हमारे चैनल से रिलेटेड सभी प्रकार की फोटोज को हम शो करना चाहते हैं। यहाँ पर आप ऑथर का नाम भी सेट कर सकते हैं। ऑथर का नाम मतलब जिसने यह एल्बम बनाया है, जिसने यह प्रेजेंटेशन बनाया है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारे सिस्टम का नाम शो होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यह एल्बम मैंने बनाया है तो यहाँ पर मैं अपना नाम डिस्प्ले कर देता हूँ। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी टाइटल और ऑथर का नाम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर यह थीम की स्टाइल शो की जा रही है। आप सेकंड स्लाइड पर जाके देखेंगे तो आपको एक स्लाइड पर 2 इमेज डिस्प्ले की जा रही हैं। थीम भी है इस पर अप्लाई और साथ ही साथ इमेज के फ्रेम भी अप्लाई हो गए हैं। यह हमारा एक एल्बम बनके तैयार हो गया है। अब यदि हम इसको रन करते हैं, F5 की से प्रेजेंटेशन को, एल्बम को रन करते हैं तो हमारी एल्बम का आउटपुट भी हमें डिस्प्ले किया जाता है। आप देख सकते हैं यह हमारे एल्बम का आउटपुट है जिसमें हमने जो जो इमेज सेलेक्ट करी हैं वह सभी हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन के रूप में डिस्प्ले की जा रही हैं। तो आप इस प्रकार से मल्टीपल इमेजेस को मिलाकर एक फोटो एल्बम तैयार कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उस पर इफेक्ट भी सेट कर सकते हैं। यह ऑप्शन आपको मल्टीपल फोटोज को मिलाकर एक प्रेजेंटेशन या एक एल्बम बनाने की सर्विस प्रदान करता है। यदि आपने कोई फोटो एल्बम बनाया है तो इसको और अधिक आकर्षित बनाने के लिए आप ट्रांजिशन इफेक्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट हम आने वाले वीडियोस में ट्रांजिशन ऑप्शन को कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यदि आपने कोई फोटो एल्बम बनाया है तो उसको आकर्षित बनाने के लिए आप ट्रांजिशन इफेक्ट का यूज भी कर सकते हैं। कोई भी एक ट्रांजिशन स्टाइल को सिलेक्ट करें और यहां से अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर दें। अब आपका जो फोटो एल्बम है उसको रन करने पर आपको स्पेशल इफेक्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो एल्बम है, हमारी जो प्रेजेंटेशन है वह हमें कुछ स्पेशल इफेक्ट के साथ डिस्प्ले की जा रही है। तो आप यदि मल्टीपल फोटोज को मिलाकर एक फोटो एल्बम बनाना चाहते हैं, एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में फोटो एल्बम को बनाना सीखा।
आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।